ये दर्जी बताएं आज क्या दुर्घटना को लेकर अभी हॉस्पिटल पे आए हुए हैं। कल बच्चा वार्ड में छत गिरने से दो माताएं घायल हो गईं और ईश्वर का लाख लाख धन है कोई बड़ी दुर्घटना घटित नहीं हो पाई। नहीं तो हमारे भिंड के पे कलंक लग जाता। और ये जानबूझकर शासन प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। 2022 में जब उस बिल्डिंग की मियाद खत्म हो गई, फिर उसमें रेनोवेशन करा के काम क्यों शुरू किया गया, उसमें क्यों माता बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को रखा गया? ये लापरवाही है, घोर लापरवाही। जी बताएं ये तो कितने बच्चे घर आए उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कल भिंड जिले के एसएनसीयू बाढ़ जिला चिकित्सालय में जो घटना घटी है, ये एक घटना ही नहीं है, ये एक सीधे एक लापरवाही का एक प्रमाण है। आप देखिए, ये घटना जो कल घट रही है उसमें हमारी 4 बहनें और वो नवजात शिशुओं को साथ में लेके उनको दूध पिला रही थी, और वो ऐसी ईश्वर की कृपा मानो, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा कलंक भी होता कि हमारी उसमें 2 बहनें काफ़ी घायल हैं, और हमारे नवजात जो बच्चे, उसमें एक बच्चे के मुँह पे हल्की सी खरोंच आई है। ये उसमें एक हमारी बहन वहीं ड्यूटी पे तैनात थी, प्रियंका, उसने बहुत बहादुरी का काम किया है। जैसे ही छत गिरी उस समय उसने अपने जान की परवाह न करते हुए उन बच्चों को और माँओं को उनको निकालने का काम किया है। लेकिन ये शासन और प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये बहुत पहले ये बिल्डिंग का जब यहाँ सर्वे हुआ था, ये बिल्डिंग पहले ही इसको कदम बता दी गई है। उसके बावजूद फिर मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ लाखों करोड़ों रुपए खाने में लगे हैं। और ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। ये इससे पहले 2024 में भी एक बार, 2026 मार्च 2023 में भी आई बाढ़ में ऐसे ही छत गिरी थी, उसमें 4 लोग घायल हुए थे। उसके बावजूद भी ये शासन प्रशासन नहीं जागा। अभी हम लोग, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, हम दोनों भाई अभी मिलके हमने सिविल सर्जन जी से भी बात की है। अभी बिल्डिंग का, अब ये नई जो बिल्डिंग इनकी बनी है, वो ठेकेदार महोदय उसमें ये बिल्डिंग इनको सौंप रहे हैं। जब ये हम दोनों अध्यक्ष महोदय ने बात करी, तो अब वो बता रहे हैं कि अभी उसमें ट्रांसफार्मर ही नहीं रखा। अरे अभी और कितनी मौतों को आप आमंत्रण देंगे, जब बिल्डिंग बहुत पहले ये खत्म हो चुकी। नई बिल्डिंग जब तुम्हारी ये उसमें कागजों में आ गई कि हमारी ये 17 अप्रैल को बिल्डिंग आप हैंडओवर ले चुके, तो अभी उसमें कोई काम कंप्लीट नहीं है। लापरवाही की भी अति होती है। अभी हम लोग कलेक्टर महोदय से भी मिलेंगे, और भिंड की जनता के लिए जिला कांग्रेस हमेशा साथ खड़ी है, तो आज साथ खड़ी रहेगी और लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या जो घायल हुए उनका सहायता राशि कोई हॉस्पिटल की तरफ से मिली है क्या? यहाँ बताया गया है, रेड क्रॉस के माध्यम से हमारी एक बहन को 5,000 रुपए दिए गए थे। दूसरी बहन से जब हम अभी मिलने गए, वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी। उनके परिजनों ने बताया कि एक बहन को 5,000 रुपए दिए, और मुझसे तो बोला कि आप इस पूरे कागज पे लिख दो, कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन अभी अभी आश्वासन दिया कि मैं उस बहन को भी देने के लिए बोला है। सबसे बड़ी लापरवाही किसकी देखी गई? मेंटेनेंस प्रबंधन यहाँ जो है, यहाँ पे सिविल सर्जन महोदय हैं, इसके सीएमओ साहब हैं, ये जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें देखना चाहिए। यहाँ बहुत पहले उस बिल्डिंग को रिजेक्ट कर दिया, फिर उसमें किस बात का मेंटेनेंस हो रहा है? उसमें सरिया 30% गला हुआ है, सामने दिख रहा है। वो पता नहीं कब ना पूरी छत गिर जाए। छत पे पानी भरे हुए, कोई देखने वाला नहीं है। ये हालत अंधेर नगरी चौपट राज वाला काम यहाँ चल रहा है। ये भाजपा सरकार है, यहाँ लगातार इसी तरह के अनर्थ जैसे कार्य लगातार चलते रहते हैं। जैसा देखा गया कल पुरानी बिल्डिंग की सीलिंग गिरी है, तो उसमें कुछ घायल हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पुराने बिल्डिंग जैसे अभी हमें जानकारी मिली है, 2022 में उसका टर्नओवर खत्म हो गया था, मतलब उसकी लाइफ खत्म हो गई थी। तो कायदे से तो उसमें एक नया पैसा नहीं लगना चाहिए था। उसको कंडेम करके, उसको डिसमेंटल करके उसे पुनः निर्माण करना चाहिए था। तो ये पहला काम तो ये है कि प्रशासन की ये गलती है कि उस बिल्डिंग को बिना बात के थके हुए घोड़े पे चाबुक मार रहे हो, तो वो गिरेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब मेंटेनेंस कराया था, तो स्वास्थ्य प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी को, इनको सबको ये देखना चाहिए था कि बिल्डिंग काम करने लायक है कि नहीं। कल शाम को जो घटना घटी है, निश्चित रूप से बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो तो ईश्वर की कृपा रही कि किसी को जनहानि नहीं हुई। दो बहनों को थोड़ा सा चोटें आई हैं, और बकाया जो नवजात शिशु थे, वो सारे के सारे सुरक्षित हैं। और वहाँ पे बताया हमें कि कोई नर्स जो काम कर रही थी, उसने बहुत ही संजीदगी से काम किया, उन्हें सारे बच्चों को जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। तो निश्चित रूप से वो लड़की प्रशंसा योग्य है। तो बकाया तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इस तरह से अगर हम स्वास्थ्य विभाग में आदमी यहाँ इलाज कराने आता है, और अगर यहाँ से ही बीमार होकर जाएगा, तो कैसा दुर्भाग्य होगा इस देश का। तो मैं तो ये जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य प्रशासन को ये कहूँगा कि बिल्डिंग नई बन चुकी है, उसको तत्काल प्रभाव से उसको
हाथ में लें और हाथ में लेने का जो भी औपचारिकताएं बची है उसको पूरा करें और उसमें सारा स्वास्थ्य विभाग जब नई बिल्डिंग है तो उसमें शिफ्ट करें, जिससे लोगों की कम से कम यहाँ आके असुरक्षित महसूस तो नहीं करें। तो ये मैं स्वास्थ्य विभाग से और जिला प्रशासन से ये निवेदन करूँगा तत्काल प्रभाव से बिल्डिंग हैंड ओवर की जाए। जैसा देखा गया है बिल्डिंग आगे भी यहाँ कई शिकायतें मिली है, पिछली बार एक बार देखा गया था इसमें सांड घुस गए थे अंदर, जैसे कई बार दुर्घटना, इसमें हम क्या कहेंगे? देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, गार्ड लगे हुए हैं, तो ये गार्डों की ड्यूटी है, तो जिला प्रशासन आरएमओ सिविल सर्जन की ड्यूटी है कि देखें इसमें काऊ कचरा लगा हुआ तो कैसे आ जाते हैं, अनवांटेड एनिमल्स क्यों आते हैं, नहीं आना चाहिए, तो ये नेग्लिजेंस है। तो निश्चित रूप से इसके लिए सारा का सारा स्वास्थ्य प्रशासन इस अस्पताल का जिम्मेदार है कि इसमें कोई भी जानवर ना घुसे, कोई भी अनवांटेड एनिमल्स ना घुसे, और दूसरा हम ये कहेंगे अनवांटेड वाहन भी नहीं आना चाहिए, कम से कम शांति रहना चाहिए। तो ये प्रशासन की गलती है, प्रशासन से कहेंगे कि हम इस पर ध्यान दें और कोई भी ऐसी घटना न घटे।